नमस्कार बच्चों, मैं अभिषेक सर आप सबों को इंग्लिश की नाउन की क्लास आज स्टार्ट कर रहा हूँ। नाउन की हिंदी जो होती है बच्चों वो संज्ञा होती है। और बच्चों नाउन की इंग्लिश में अगर हमें डिफिनेशन की बात की जाए तो नाउन का एक वर्ड में मीनिंग होती है नेम। इन इंग्लिश बच्चों इंग्लिश में नाउन को हम लोग नेम कहते हैं, डैट मीन्स नाम। बच्चों कही जाती है संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं बच्चों नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों ये भी बताई जाती है द नेम ऑफ एनीथिंग, द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ के नाम को संज्ञा कहते हैं। दुनिया में जो भी चीज़ें हैं सभी का अपना अपना नाम है और उसी नाम को ही संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल की जब बातें होगी बच्चों वो हो जाएंगे बैग, पेन, कॉपी एट्सेट्रा इत्यादि। कही जाती है बच्चों नाम जो होता है किसी भी चीज़ का, यहाँ पे बताया जा रहा है कि द नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ के नाम नाउन कहलाता है। हम सभी ये भी बात को जानते हैं व्हाट इज़ नाउन। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो बच्चों यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक ही चीज़ की चर्चा कर रहा हूँ, एनीथिंग, किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। बच्चों फर्स्ट जो नाउन की बातों को मैं चर्चा किया वह किया नेम। नेम को नाउन कहते हैं। डैट मीन्स इन इंग्लिश नाउन को इंग्लिश में नेम भी कहते हैं। हिंदी में बच्चों संज्ञा नाउन का अर्थ हुआ। हम लोग अगर नाउन की बात करें इंग्लिश में तो नेम कहते हैं, इन हिंदी नाम। डैट मीन्स बच्चों नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ये भी हम लोग कह सकते हैं सेकेंड वाली जो डिफिनेशन को मैंने जो इंट्रोड्यूस आपके सामने किया वह है द नेम ऑफ एनीथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ के नेम। एग्जाम्पल बैग, थैला, पेन, कलम, कॉपी एट्सेट्रा। अब बच्चों एक इसके आगे की और डिफिनेशन की भी मैं चर्चा कर रहा हूँ। वो डिफिनेशन जो होगी बच्चों वो थर्ड होगी। तो थर्ड डिफिनेशन की मैं चर्चा करता हूँ। डिफिनेशन जो हो जाएंगे नेमिंग वर्ड्स। नाउन जो होती है बच्चों वो नेमिंग वर्ड होती है, नामों का शब्द संज्ञा कहलाते हैं। दैट मीन्स कि नाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात हो जाएगी बुक, कॉपी, विलेज etc। बच्चों आप सभी क्लास 5th 6th 7th वटेवर किसी भी जो भी क्लास के आप बच्चे हों, आप ये चीज़ की डिफिनेशन जरूर पढ़े होंगे। अ नाउन इज द नेम ऑफ, अ नाउन is the name of person, place, animal और things। बच्चों प्रीवियस क्लास में आप सभी इस चीज़ की जानकारी प्राप्त जरूर किए होंगे। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। अ नाउन दैट मीन्स कि नाउन जो होती है, संज्ञा जो होती है, नाम होती है पर्सन की, प्लेस की, जगह की, पर्सन व्यक्ति का नाम, एनिमल का नाम जानवर का नाम और थिंग्स और किसी भी चीज़ के नाम। इसलिए तो मैंने बताया द नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का नाम। यहाँ पे बच्चों मैंने लिखा नेमिंग वर्ड, नामों का शब्द। एग्जाम्पल बुक हो गई, कॉपी हो गई, विलेज हो गए एट्सेट्रा। यहाँ पे बच्चों जो चर्चा मैंने किया अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। चलते हैं बच्चों एग्जाम्पल की जब चर्चा की जाए तो पर्सन के नेम हो गए रोहन, प्लेस की बात की जाए दिल्ली, आगे की बात की जाए एनिमल की डॉग, थिंग्स पेन एटसेट्रा। ये बच्चों इसकी एग्जाम्पल की चर्चा हुए नाउन की। अब बच्चों एक और डिफिनेशन का चर्चा करना चाहता हूँ, आप सभी को बताना चाहता हूँ। वह है थोड़ी डिफरेंट, आप कह सकते हो एडवांस डिफिनेशन।
दैट मीन्स कि वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं, अभी जो मैंने चर्चा किया कि उसे हम सभी किसी न किसी नाम से इंडिकेट करते हैं, तो वह नाउन हो गया। अब बताना मैं ये चाहता हूँ कि वैसी चीज़ें जिनको देखी जा सके, छुई जा सके, स्वाद ली जा सके, एहसास की जा सके, वे सभी के सभी चीज़ें नाउन कहलाती है। तो अगली जो डिफिनेशन मैं बताना चाहता हूँ, फिफ्थ नंबर, वह होगी बच्चों, द थिंग विच कैन बी सी, टच, फील, स्मेल और टेस्ट। द थिंग, फिफ्थ एक अनदर डिफिनेशन नाउन की, द थिंग विच कैन बी seen, touch, feel, see, touch, feel, taste, hear और hear। वैसी चीज़ें जिसको देखी जा सके, टच छुई जा सके, फील एहसास की जा सके, स्वाद ली जा सके और सुनी जा सके, वे सभी के सभी चीज़ें बच्चों नाउन कहलाते हैं। डैट मीन्स इन हिंदी संज्ञा कहलाते हैं। वैसी चीज़ें जिसे देखी जा सके, दुनिया में जो भी चीज़ों को देखी जा सके, दैट मीन्स ये व्हाइट बोर्ड हो गई, इसे हम सभी देख रहे हैं अपने सेंस ऑर्गन से। बच्चों कह सकते हैं ये नाउन है। टच छू करके भी एहसास हो रही है, ये बोर्ड है, नाउन हो गई। फीलिंग की बात हो रही है, एग्जाम्पल के लिए बोर्ड, चाइल्डहुड, एयर, लव, ETC। ओके बच्चों, हम लोग बोर्ड को देख सकते हैं, आपकी वैसी चीज़ें जिसे देखी जा सके, छुई जा सके, पेन वगैरह को एहसास कर सकते हैं। एहसास करने की बात हो रही है। चाइल्डहुड को हम लोग बचपना, इस चीज़ को हम लोग फीलिंग करते हैं, एहसास करते हैं कि बचपना में है, डांट फटकार ना करें, छोड़ दिया जाए। एयर को हम लोग बच्चों फीलिंग करते हैं, लव भी फीलिंग में आती है। टेस्ट की एक एग्जांपल दे देना चाहता हूँ बच्चों, वो हो जाएगी एक शोवर, सावर डैट मीन्स खट्टा, बीटर भी हो जाएंगे, एट्सेट्रा। ये सभी बच्चों नाउन की डिफिनेशन की चर्चा हुई। दैट मीन्स बच्चों हम अपने सेंस ऑर्गन से दुनिया की जो भी चीज़ें हैं, अगर हमें उसे देखें तो उसका एक पार्टिकुलर नेम होगा। वैसी चीज़ें जिसे हम लोग छूते हैं उसका भी एक पार्टिकुलर नेम होगा। वैसी चीज़ें जिन्हें बच्चों हम लोग फीलिंग करते हैं, एहसास करते हैं, उनका भी अपना एक नाम होगा। स्वाद लेते हैं उनका भी नाम होगा। जिस चीज़ों को सुनते हैं उनका भी नाम होगा। बच्चों हम कह सकते हैं साउंड, वॉइस एट्सेट्रा। बच्चों ये सभी नाउन की कुछ परिभाषाएं थी। आप सबों को बताना चाहता हूँ इसके काइंड्स की जानकारी। वेल बच्चों, इसके अपने 5 काइंड्स होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बच्चों आगे की बात मैं बताना चाहता हूँ कि इसकी जो 5 जो काइंड्स होते हैं नाउन के, उसकी बारे में। दैट मीन्स की काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन की काइंड्स, नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, फोर्थ वन इज material, fifth one is abstract noun।
ये 5 कैटेगरी होगी नाउन की। दैट मीन्स कि नाउन को 5 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। इसके जो प्रकार हो गए 5 हो गए। प्रॉपर नाउन बच्चों, इसकी हिंदी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाउन मीन्स संज्ञा, आप कह सकते हो नाउन मीन्स नाम। प्रॉपर का अर्थ ही हुआ बच्चों पार्टिकुलर, खास। दुनिया का जो भी खास नाम होगा उसे बच्चों हम लोग प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए, दिल्ली खास नाम है एक शहर का। पटना खास नाम है एक शहर का। रोहन खास नाम है एक बच्चे का। सीता खास नाम है एक बच्ची का। तो बच्चों प्रॉपर नाउन किसी भी चीज़ का खास नाम, व्यक्ति का नाम खास हो, वस्तु का खास नाम हो, स्थान का खास नाम हो, किसी भी चीज़ का खास नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है। बच्चों हिंदी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन की चर्चा की जाए, कॉमन नाउन का अर्थ होता है जातिवाचक संज्ञा। वैसे शब्द जिससे सेम क्लास और काइंड का पता चले, एक ही जाति के और प्रकार के दुनिया का कोई भी नाम बच्चों होंगे वे हो जाएंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का अर्थ होता है जातिवाचक संज्ञा, सेम क्लास और काइंड। यहाँ पे जो एग्जाम्पल की बातें हो जाएंगी वो हो जाएगा बॉय, गर्ल, बच्चों हो जाएंगे डॉग, कैट, ईटीसी। विलेज भी कहेंगे, टाउन भी कहेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग पार्टिकुलर नामों का चर्चा नहीं कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ गांव, इससे कोई पार्टिकुलर गांव की पता नहीं चल रहा है। शहर, कोई पार्टिकुलर शहर की बात नहीं हो रही है। अगर वही बोला जाए पटना, इससे एक पार्टिकुलर शहर की नाम की पता चल रहा है, तो वो बच्चे हो जाएंगे प्रॉपर नाउन की एग्जाम्पल में। कॉमन नाउन के एग्जाम्पल की अगर बातें की जाए तो एक ही जाति और प्रकार का, डैट मीन्स सेम क्लास और काइंड, द नेम विच आइडेंटिफाई द सेम क्लास और काइंड। वैसा दुनिया का नाम जो एक ही जाति और प्रकार को बताता हो, दर्शाता हो, कहलाता है कॉमन नाउन। एग्जाम्पल की बात जो अभी मैंने बताया, बॉय, गर्ल, टाउन, सिटी एट्सेट्रा। आते हैं बच्चों कॉमन नाउन के बाद कलेक्टिव की चर्चा करते हैं। कलेक्टिव नाउन की अर्थ होती है जो, वह होती है समूहवाचक संज्ञा। दुनिया का वैसा नाम जो कलेक्शन में हो, ग्रुप में हो, वे सभी के सभी नामों को हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन। बच्चों वे होंगे फिर से आपके फ्लीट, FLEET फ्लीट। वे हो जाएंगे मॉब, MOB मॉब। इन सभी को हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन, डैट मीन्स समूहवाचक संज्ञा। फ्लीट का अर्थ होता है जहाज़ों का झुंड, मॉब का अर्थ होता है भीड़, क्राउड का भी अर्थ होती है भीड़। क्लास भी आपके हो जाएंगे कलेक्टिव नाउन। बच्चों 4th नंबर वाली जो है पार्ट नाउन की जो काइंड्स है वह है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन डैट मीन्स द्रव्यवाचक संज्ञा, हिंदी होती है इसकी द्रव्यवाचक संज्ञा। दैट मीन्स मटेरियल, दैट मीन्स सब्सटेंस के नेम, मैटर के नेम, नेम दैट मीन्स नाउन कहलाता है। दैट मीन्स मटेरियल नाउन, पदार्थों और वस्तुओं के नाम। नाउन मीन्स बच्चों आप सभी को पता है नेम होती है। तो मैटर के नाम, किसी भी दुनिया में कोई भी वस्तुएं हैं, कोई भी वस्तु जिसको आप लोग देखते हो, डैट मीन्स वे वस्तु पदार्थ मटेरियल नाउन कहलाएंगे। लाइक हो जाएंगे, गोल्ड हो जाएंगे, आयरन हो जाएंगे, वाटर हो गए, इंक हो गए, मिल्क हो गए, कर्ड हो गए, घी एटसेट्रा। दैट मीन्स पदार्थों और वस्तुओं के नाम को बच्चों मटेरियल नाउन कहा जाता है मटेरियल नाउन। आगे की बात आती है बच्चों 5th नंबर, वह हो गई आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात। हिंदी होती है बच्चों भाववाचक संज्ञा। वैसी दुनिया की चीज़ें या वैसी दुनिया का नाम जिसे कही जाए, जिसे ना ही देखी जा सके और ना ही छुई जा सके, सिर्फ फीलिंग की जा सके, एहसास की जा सके, बच्चों उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। इन इंग्लिश द थिंग विच वी कांट सी और टच, ओनली फील। एग्जाम्पल लव हो गया, जॉय हो गया, करेज हो गई, ब्रेवरी हो गई। ये सभी के सभी जो एग्जाम्पल हो गए बच्चों वे हो गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। बहादुरी हो गई, साहसी हो गया, करेज, ब्रेवरी की जो बात मैंने किया, उसके बाद लव की बात किया। लव आपके वर्ब में भी आते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की भी एग्जाम्पल है। वेल अगली क्लास में पढ़ते हैं। थैंक्स बच्चों।